हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीइंग रियल। माय नेम इज़ उर्मी। बात करेंगे कल के एपिसोड की एजाज़ की कैप्टनसी को लेकर, जहां एजाज़ अपनी कैप्टनसी में बहुत से नए रूल्स ऐड कर रहे हैं। जो उनका काम करेगा वो उन्हें रिवॉर्ड देंगे, जैसे कि उन्होंने निक्की को रिवॉर्ड दिया बीबी मॉल से, क्योंकि निक्की उनके कपड़े वॉश कर रही है। हो सकता है ये उनका तरीका है कैप्टनसी करने का, पर जो जैसा कि दिख रहा है ऐसा करने से घर वालों को बहुत ही प्रॉब्लम हो रही है। और हम ये भी देख रहे हैं कि बिग बॉस भी उन्हें ऐसा करने से मना नहीं कर रहे हैं। तो हो सकता है एजाज़ सही कर रहे हों, क्योंकि कैप्टन का काम काफ़ी टफ होता है, सबसे उनकी ड्यूटीज़ करवाना। तो जो कैप्टन है वही समझ सकता है कि उस पर कितना प्रेशर है। घर वाले शायद समझ नहीं रहे हैं। खैर, कैप्टन सब बनेंगे, सबकी बारी आएगी और हर बार कैप्टन को परेशान करने के लिए ऐसा किया ही जाता है घर वालों के द्वारा। फिर आती है नॉमिनेशंस की बारी, जिसमें एक स्पेसशिप होता है, उस पर 2 लोगों को बैठना होता है और ऑक्सीजन अपने पास रखना होता है। जिसके पास एंड तक ऑक्सीजन होगा वही नॉमिनेशन से सेव होगा और दूसरा नॉमिनेट होगा और रेड जोन में चला जाएगा। जब रेड जोन में 4 लोग हो जाएंगे तो नॉमिनेशंस वहीं कंप्लीट हो जाएगा और फिर एक अधिकार मिलता है कैप्टन को। उनको एक सदस्य को नॉमिनेशन से सेव करना होता है, तो एजाज जैस्मिन को सेव करते हैं। नॉमिनेशन टास्क के लिए सबसे पहले बारी आती है निक्की और राहुल की, जो कि हम सब जानते हैं कि राहुल वहाँ नॉमिनेट होकर भी लोगों का दिल जीत गए। जिस तरह से निक्की ने ऑक्सीजन को छुपाया और बिल्कुल ही गलत था गेम पॉइंट ऑफ व्यू से, और एज ए कंटेस्टेंट भी उन्हें ये नहीं करना चाहिए था, बहुत ही चीप था। और राहुल ने वहाँ गिव अप करके अपने आप को नॉमिनेट होने दिया, दैट वाज अप्रिशिएबल। और निक्की की भी इस हरकत के लिए घर वालों ने भी उसे सपोर्ट नहीं किया। फिर बारी आती है शार्दुल एंड नैना की। उन्होंने अच्छी कोशिश करी पर दोनों ही नॉमिनेट हो गए। फिर बाद में आते हैं रुबीना एंड अभिनव, जहां रुबीना ने अभिनव को सेव किया क्योंकि वो उनके सपोर्ट सिस्टम है घर में, और रुबीना को पता है वो कहीं नहीं जाने वाली हैं। तो पति को सेव करके उन्होंने समझदारी का डिसीज़न लिया। तो इस तरह से रेड जोन में 4 सदस्य एंटर हो जाते हैं और नॉमिनेशन की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है। तो राहुल, शार्दुल, नैना एंड रुबीना इस हफ्ते के लिए नॉमिनेट हो जाते हैं। तो बात करें एजाज़ का जैस्मिन को सेव करने की, तो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था जैस्मिन के लिए भी और बाकी सब के लिए भी। एजाज़ के दोस्तों को इसका बहुत ही बुरा लगता है, क्योंकि एजाज़ ने उनको कहा था कि अगर वो कैप्टन बनते हैं तो वो उनको सपोर्ट करेंगे, जो कि उन्होंने किया भी और अपने फ्रेंड्स को रेड जोन से बाहर निकाला था। पर अब उनका ओपिनियन है कि वो किसे सेव करेंगे किसे नहीं। वो हमेशा ही फ्रेंड्स को फेवर करें, ये उनका भी सोचना गलत है। और पवित्रा भी इस बात पर काफ़ी रोती हैं, उन्हें काफ़ी बुरा लगता है कि एजाज़ ने उन्हें सेव नहीं किया। और जान को भी बुरा लगता है कि एजाज़ अपनी कैप्टनशिप को लेके बहुत ज़्यादा ही इरिटेट करने लगे हैं। और एजाज़ और जान का बॉन्ड भी थोड़ा ढीला पड़ता दिखा, दोनों में काफ़ी आर्गुमेंट्स हुए। जान अपने आप को गिल्टी मान रहे हैं कि उन्होंने निशांत का साथ ना दे के एजाज़ को कैप्टन बनाया था। पर एजाज़ का जो रीज़न था जैस्मिन को सेव करने का, वो हमें कम समझ आया, क्योंकि हलवा उन्होंने बना के खिलाया पर खाना तो पवित्रा भी उन्हें खिला रही थी, जिसके लिए उन्होंने पवित्रा को अन्नपूर्णा भी कहा था। खैर, अब ये एजाज़ ही जानते हैं कि उन्होंने जैस्मिन को क्यों सेव किया। शायद वो दोनों दोनों ही टीम की गुड बुक्स में रहना चाहते हैं, जो कि उनकी अच्छी स्ट्रेटेजी भी साबित हो सकती है आगे जाके। तो ये था आज का रिव्यू। फिर प्रोमो में हमने देखा कि जैस्मिन के बॉयफ्रेंड घर में आज एंटर होने वाले हैं, अली गोनी। तो देखते हैं उनके आने के बाद घर में इक्वेशंस चेंज होते हैं या नहीं। सो तब तक देखते रहिए बीइंग रियल, एंड फॉर मोर बिग बॉस अपडेट्स स्टे ट्यून्ड विद अस, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।